और दिल्ली आबकारी मामले में आज सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दे दी है। केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी है। केजरीवाल पर वही शर्तें रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था, पर कहा था कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस उज्जवल भुइया ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी के मामले में अर्थहीन जमानत देने का एक उपाय था। कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। उन्होंने ईडी के मामले में केजरीवाल को सीएम सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकने वाली जमानत की शर्त के खिलाफ आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि सीबीआई को पारदर्शी दिखना चाहिए और हर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी हठपूर्वक ना हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। लगातार कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर होंगे। लगभग 177 दिन उन्होंने जेल में बिताए और उसके बाद अब आखिरकार जमानत पर बाहर होंगे। इससे पहले ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी और अब सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। और इसके साथ साथ कोर्ट ने सीबीआई को भी सख्त हिदायत दी है कि पिंजरे में बंद तोते की धारणा से बाहर आए सीबीआई। तो सीबीआई पर एक गंभीर प्रश्न, एक गंभीर टिप्पणी सीबीआई की कार्यशैली पर। और इसके साथ साथ अब सभी दलों द्वारा लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी तेज हो गया। जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सत्य की जीत यानी कि सत्यमेव जयते करार किया, तो वहीं अन्य दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और अब हरियाणा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें कि सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जहां लोकसभा चुनाव में उसका गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन हरियाणा चुनाव में ये गठबंधन नहीं है। दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही बागी शामिल हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। खेमचंद वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, जमानत मिल चुकी है, अब क्या प्रभाव इसका हरियाणा चुनाव पर देखने को मिलेगा और क्या माना जाए कि एक बड़ी चुनौती अब हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है? जी नमस्कार, खेमचंद शर्मा है। देखिए, केजरीवाल जी को मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि केजरीवाल जी जो बार बार कोर्ट में जाके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि ईडी ने गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया है, सीबीआई ने गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया है, उनको मौके नहीं दिए गए, उनको झूठा साबित करने का काम कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने कहा नहीं, सीबीआई ने आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही तरीके से की है, ईडी ने आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही तरीके से की है। तो ये केजरीवाल जी को तुक्के चाटने वाली बात करनी पड़ी है कि पहले वो अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे, अब उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही साबित हुई है। अब उनको जो जमानत मिली है ये कानूनी प्रक्रिया है और इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की टिकटों पे कुछ नहीं है। खेमचंद जी, जिस तरह से आपने ईडी की बात की, सीबीआई की बात की, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की जो टिप्पणी आई है सीबीआई को लेकर, जिस तरह से तोते की बात की गई, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में सीबीआई की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न है? क्या वाकई में सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता बन के रह गई है? नहीं, देखिए, मैं जुडिशरी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भाई केजरीवाल जी गलत हैं और सीबीआई और ईडी की जो गिरफ्तारी थी बिल्कुल सही थी। खेमचंद जी, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि जल्द से जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, उनका ऐसा कहना था कि ये जो गिरफ्तारी है ये भी कहीं ना कहीं एक संवैधानिक तौर से गलत कार्य किया जा रहा है। उसके बाद अब आखिरकार जब रिहाई हुई है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है, ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब गलत है, सब गलत है, ये सब गलत है।
और सही उनकी गिरफ्तारी हुई, कानून संगत गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने भी ये तय कर दिया। जी बिल्कुल, तो Thank माना you. जा सकता है कि लगातार जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो इसका हरियाणा चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। और अब एक त्रिकोणीय मुकाबला माना जा सकता है कि हरियाणा में बन चुका है। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। जी खेमचंद जी। खेमचंद जी, कितनी बड़ी चुनौती अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, क्योंकि अब दोनों ही प्रमुख दल मैदान में है। आ रही है। तो जिस तरह से खेमचंद जी बता रहे थे कि लगातार कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, सीबीआई पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ है वो संविधान के दायरे में ही हुआ है। और लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिशें की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, बयानबाजी का सिलसिला तेज था कि आम आदमी पार्टी के जो नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अमान्य है। और अब कोर्ट ने भी सीबीआई पर काफी सख्त टिप्पणी की है। हालांकि जमानत के बाद अब केजरीवाल पर कई सारे नियम लगातार अब भी लागू रहेंगे। कई सारी शर्तें हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे, फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे, केस को लेकर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। तो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल। वो किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा कहना है ईडी के मुताबिक। शर्तों का मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक नहीं पहुंच रखेंगे। ईडी के केस में बेल के दौरान मिली शर्तें रहेंगी लागू। शर्तों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे केजरीवाल। तो काफी सख्त यहां पर शर्तें लगाई गई हैं। दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने से भी रोक रहेगी। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। एनसीसीएसए की बैठक में भी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकेंगे केजरीवाल। किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे केजरीवाल। ईडी केस में बेल के दौरान मिली शर्तें लागू रहेंगी, यानी कि ईडी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई केस में जब जमानत मिली है, लेकिन शर्तें वही पुरानी लागू रहेंगी। दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने से भी रोक रहेगी। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल। एनसीसीएसए की बैठक में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल। वो किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे केजरीवाल। ईडी के केस में बेल के दौरान मिली शर्तें एक बार फिर सीबीआई केस में मिली जमानत के बाद भी लागू रहेंगी। केस में मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे केजरीवाल। दफ्तर जाने, सरकारी कार्यों में शामिल होने की भी सख्ती रहेगी। तो शर्तें लगातार लागू की गई हैं। आपको बता दें, ईडी केस में इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिली थी और कई सारी शर्तों के साथ जमानत दी गई थी और अब सीबीआई केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन शर्तें वही पुरानी लागू रहेंगी। केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, दफ्तर नहीं जा सकेंगे। जब भी उनकी ज़रूरत होगी उन्हें पेश होना होगा और इसके साथ साथ किसी भी गवाह से केजरीवाल नहीं मिल पाएंगे। किसी प्रकार की कार्यवाही प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी में लगातार खुशी का माहौल। आम आदमी पार्टी कार्यालय में लगातार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाते हुए। और केजरीवाल जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर होंगे। लगभग 177 दिन केजरीवाल जेल में रहे और अब आखिरकार जेल से बाहर होंगे।